भारत के किनारों से बहुत दूर, जहां समुद्र की लहरें अनंत विस्तार में खो जाती हैं, वहीं अथाह गहराइयों में एक रहस्यमयी जगह छिपी थी। इस जगह को एद एबिस कहा जाता था, एक विशाल अभेद्य किला जो पानी के बीचों बीच अकेला खड़ा था। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और चालाक अपराधियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, ताकि वे कभी भी समाज के लिए खतरा न बन सकें। यहाँ से भागना लगभग असंभव था। सबसे नजदीकी जमीन सैकड़ों किलोमीटर दूर थी और चारों ओर सिर्फ डरावना सन्नाटा पसरा रहता था। समुद्र की तेज धाराएं, गहरे पानी के शिकारी और घातक तूफान, ये सब मिलकर इस जेल को एक असली कैद खाना बना देते थे। जेल के भीतर हर कैदी पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। हर कोना कैमरों और गार्ड्स की निगरानी में था। यहाँ का वार्डन विक्रम सिंह अपनी सख्त नीतियों और लोहे की मुट्ठी के लिए कुख्यात था। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर देती थी। एकांतवास इस जेल की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन यही अकेलापन कैदियों के लिए सबसे बड़ी सजा भी बन जाता था। यहाँ के कठोर अपराधी भी समय के साथ अपनी ही परछाइयों से डरने लगते थे और धीरे धीरे टूटने लगते थे। द एबिस में समय जैसे थम जाता था। हर मिनट, हर घंटा एक अंतहीन इंतजार में बदल जाता था। यहाँ इच्छाएं और उम्मीदें एक खामोश युद्ध लड़ती थीं और हर कोने में किसी बड़ी टूट फूट की आहट महसूस होती थी। 3 जुलाई 2025 को खामोशी तब टूटी जब सी ब्लॉक में एक चीख गूंजी। गार्ड्स को राका, एक खूंखार हथियार डीलर, उसकी बंद कोठरी में मरा हुआ मिला। अंदर आने का कोई निशान नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई संघर्ष नहीं। जेल में दहशत फैल गई। एक अभेद्य कोठरी में हत्या कैसे हो सकती है? वार्डन सिंह हिल गए थे। परफेक्ट सिस्टम फेल हो गया था। कोई सुराग न मिलने और बढ़ते प्रेशर के कारण अधिकारियों ने सीआईडी को बुलाया, देश की शीर्ष जांच टीम को। संदेश साफ था, सच्चाई का पता लगाओ, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों न दबी हो। द एबिस में हुई असंभव हत्या एक राष्ट्रीय संकट बन गई थी। वेलकम ऑफिसर्स। मुझे उम्मीद है कि टेम्पर इस पागलपन को समझ पाएंगे। ये जगह जितनी बाहर से शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। एक हेलीकॉप्टर एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और पूर्वी को इस अलग थलग जेल में लाया। समुद्र का शोर उनकी चुनौती की लगातार याद दिला रहा था। चारों तरफ फैला पानी, ऊंची दीवारें और दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं। यह जेल एक किला थी जहां से भागना नामुमकिन था। वार्डन सिंह उन्हें ठंडी धातु की गलियारों से राका की कोठरी तक ले गए, जिसे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया था। हर कदम पर सुरक्षा, हर कोने में कैमरे। यहाँ कोई भी हरकत छुप नहीं सकती थी। दरवाजा बाहर से बंद था। एंट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं। लॉक सिस्टम पूरी तरह एक्टिव था और सीसीटीवी फुटेज में भी कोई हलचल नहीं दिखी। दया ने दरवाजे की मजबूती जांची। पूर्वी ने वेंटिलेशन शाफ्ट के पास एक हल्की खरोंच देखी, एक ऐसी डिटेल जो आसानी से मिस हो सकती थी। शायद यहीं से कोई अंदर आया या बाहर गया हो। कुछ तो गड़बड़ है। किलर चाहता है कि हम असंभव पर विश्वास करें, लेकिन हर क्राइम एक ट्रेस छोड़ता है। हमें हर सुराग को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यही हमें सच तक ले जाएगा। सीआईडी की तलाश शुरू हो चुकी थी। हर कोना, हर दीवार, हर छाया अब उनकी जांच के दायरे में थी। जानवर के पेट के अंदर यह जेल अब एक रहस्यमयी भूल भुलैया बन चुकी थी, जहां हर कदम पर खतरा था। वे राक्षसों से घिरे थे, एक और भी खतरनाक की तलाश में। लेकिन सीआईडी टीम जानती थी, डर के आगे ही सच छुपा है और वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। सीआईडी ने कैदियों से पूछताछ की। हैकर्स, जासूस, हत्यारे, सभी धोखे के माहिर। हर चेहरा एक नई कहानी, हर जवाब में छुपा एक और झूठ। इस जेल की दीवारों के पीछे सच्चाई को ढूंढना किसी भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा था। अफसरों की नजरें हर हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ हर कोई मास्टर ऑफ डिस्गाइज था। साइफर कहता है कि वह सो रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी उंगलियां बार बार चादर के नीचे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उसकी आंखों में डर और चालाकी दोनों झलक रही थी। मिराज रहस्यमय सुराग देता है, लेकिन वे कहीं नहीं ले जाते। उसके जवाब गोलमोल हैं, जैसे वो जानबूझकर हमें भटकाना चाहता हो। उसकी चालें और बातें दोनों ही उलझाने वाली हैं। गार्ड्स के जवाब बहुत रिहर्स किए हुए हैं। कुछ गड़बड़ है। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे वे कोई बड़ा राज छुपा रहे हों। चीफ ऑफिसर रावत घबरा जाते हैं जब हम उस रात की सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं। उनके माथे पर पसीना और आवाज में हिचकिचाहट थी, जैसे वह कुछ छुपा रहे हों। वेंट के पास वह खरोंच शाफ्ट राका की कोठरी के ऊपर एक मेंटेनेंस जंक्शन से जुड़ा है, इतना बड़ा कि कोई फिसल कर निकल सके।
ये खरोंचें हाल ही की लगती हैं, जैसे किसी ने जल्दी में रास्ता बनाया हो। असली संदिग्ध कैदी नहीं थे, बल्कि वे थे जो जेल को कंट्रोल करते थे। जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही सबसे ज्यादा संदिग्ध लग रहे थे। रावत की ड्यूटी लॉग में हत्या के दौरान 10 मिनट का गैप है। ये वही समय है जब सब कुछ बदल गया। बस एक लॉगिंग एरर सर। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था, जैसे वह खुद भी जानता हो कि यह सिर्फ बहाना है। लेकिन झूठ का जाल खुल रहा था और सच्चाई एक चौंकाने वाली दिशा में इशारा कर रही थी। हर सुराग हमें जेल के भीतर छुपे एक बड़े राज की ओर ले जा रहा था, जहां भरोसा सबसे बड़ा धोखा था। सुराग, वेंट खरोंच, सीक्रेट जंक्शन, रावत का मिसिंग टाइम सीधे चीफ ऑफिसर रावत की ओर इशारा कर रहे थे। गेम ओवर रावत, तुमने राका को मारा। हमें वेंट में तुम्हारे यूनिफॉर्म का एक फाइबर मिला है। रावत ने अपना आपा खो दिया, वार्डन सिंह को बंधक बना लिया और कबूल कर लिया। उसने अपनी तस्करी के रैकेट को बचाने के लिए राका को मार डाला। धीरे से सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर कर रही हूँ अभी। This ends now. दया ने एक पल में रावत को निहत्था कर दिया। भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया और व्यवस्था बहाल हो गई। समुंदर हो या जेल, सीआईडी का इंसाफ हर जगह पहुंचता है।